नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मालदीव की धरती पर भारत ने फिर एक बार अपना दम दिखाया है। क्रॉस मिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की झड़ी लगा दी। इस जीत के साथ भारत ने 8 देशों को पछाड़ते हुए खुद को एक मजबूत खेल राष्ट्र के रूप में साबित किया है। मालदीव के फुलिधु द्वीप पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 8 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्पीड मिंटन द्वारा आयोजित 500 पीटीएस क्रॉस मिंटन मालदीव ओपन 2025 में भारतीय टीम ने हर वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन किया और दमदार जीत हासिल की। भारत के युवा खिलाड़ियों ने न केवल देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, बल्कि अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण के बल पर कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। भारत की ओर से कई श्रेणियों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का जब स्वदेश लौटने पर एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ तो माहौल भावनाओं और गर्व से भर गया। फूलमालाओं से खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोगों से उनका जोरदार स्वागत किया। खिलाड़ियों ने कहा, फिट इंडिया के तहत हम चाहते हैं अधिक से अधिक युवा क्रॉस मिंटन को अपनाएं, क्योंकि ये तेजी, फुर्ती और फिटनेस का बेहतरीन खेल है। ये एक तेज तर्रार रैकेट गेम है जो बैडमिंटन, टेनिस और स्क्वैश का मिश्रण माना जाता है। भारत की धरती से खिलाड़ी जब विदेश में जाता है तो उसके बाद जब वापस आता है तो उसका जोरदार स्वागत होता है, और जब गोल्ड मेडल लेके आता है तो कितना स्वागत होता है आपने तस्वीरों में देखा होगा। हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाए कि किस तरीके से अब ये मेडल जो चमचमाते मेडल जो आपको दिख रहे हैं, ये विदेश की धरती से छीन के हमारे देश के ये जांबाज खिलाड़ी जो हैं वो लेके आए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए अशोक यादव मौजूद हैं, जो कि क्रॉस मिंटन में गोल्ड जीता है। आप देख सकते हो इनके चेहरे की खुशी ये बता रही है कि भारत की धरती से किस तरीके से विदेश में जाकर मेडल छीन कर लेके आना और अपना जज्बा दिखाना, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में बात होती है। क्या कहेंगे, किस तरीके से कितना उत्साह है, और आप जिस क्षण में आप बाहर निकले थे आपका ढोल नगाड़ों और फूलों के साथ स्वागत हुआ था, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, उत्साह से भरपूर है, काफी आनंद महसूस कर रहे हैं। अपने गुरु का जो मान बढ़ाया, जो उनका सर ऊंचा करा है, इस बात को सोच के बहुत फक्र हो रहा है सर जी। जो उनकी मेहनत थी, जो उन्होंने हमारे ऊपर की, हम उनके लिए रंग लाए, हमने उनकी जो मेहनत को गोल्डन में बदला सर, ये बहुत गर्वान्वित पल है सर। आप महसूस कर 8 देशों से आपकी भिड़ंत हुई है, 8 देशों ने इसमें सपोर्ट किया था, खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। क्या कुछ संघर्ष रहा, किस तरीके से उन क्षण को आपने याद किया और उस क्षण के बाद इस गोल्ड मेडल तक पहुंचे? बस ये सोचा सर, गुरुओं की मेहनत को बर्बाद नहीं जाने देंगे जी। ये सोचा था सर कि अपने देश का नाम रोशन करके आएंगे जी। अगर विदेशी धरती पर सोना ना ला पाए तो सर हम गुरुओं का मान घटा देंगे, ये सोचा था सर। ये सोचकर आगे बढ़े थे। आज उनके आशीर्वाद से आज हम उस मुकाम तक पहुंचे हैं। हाँ। क्या कहेंगे अभी उन खिलाड़ियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे जो कि आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे अपने? मैं यही संदेश देना चाहता हूं सर कि किसी भी युवा खिलाड़ी को मन हारना नहीं चाहिए। अगर उन्हें सक्सेस प्राप्त करनी है तो अपने गुरुओं को गुरु की जगह मान रखें, उनका कड़ी संघर्ष करें, मेहनत करें तो आपको उपलब्धि जरूर मिलेगी और आपको देश का नाम रोशन करने की काफी बढ़ेंगे सर, उसकी ओर आगे बढ़ेंगे आप। एक खिलाड़ी को तैयार करने के लिए कोच का कितना बड़ा योगदान होता है ये सभी जानते हैं, और विदेश की धरती पे जाकर मेडल लाना, छीन कर मेडल लाना और संघर्ष दिखाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सीधा बात करते हैं कोच से। सर, किस तरीके की तैयारियां थी? चारों तरफ मेडल ही मेडल दिख रहे हैं, खुशी की एक अलग लहर है, क्या कहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे चैनल के और व्यूवर्स के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। देखिए, हर कोच को जिस तरह से एक माँ होती है कि भाई माँ के लिए जो है सब बच्चे सम्मान होते हैं, उसी तरह कोच के लिए अपने सभी बच्चे सम्मान होते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, उम्र में बाल सफेद हो जाएं या काले हो जाएं, वो कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे साथ अशोक सर और हमारे बच्चे जब जुड़े, यानी जब हम गेम को इंडिया में लॉन्च किए, तो ये डे 1 से इन्होंने उत्सुकता जगाई कि भाई ये क्रॉस मिंटन में हमें आना है, इसके लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ अशोक सर ने अपने बच्चों को इन्वॉल्व कराया, और जब बच्चों की मेहनत उन्होंने देखी पिछले इतने सालों से, कि 2018 से आप देख सकते हैं कि इस गेम को हमने भारतवर्ष के अंदर मतलब खड़ा रखा हुआ है और बड़ी मजबूती के साथ रखा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया आप लोग को
कि हमने यहाँ पे अपने भारत के अंदर जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, नेशनल, सीनियर और इंटरनेशनल इवेंट तक भी करा चुके हैं। और उसके बाद फिर हम भारत वर्ष का प्रतिनिधित्व अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कर चुके हैं। तो अगर बात करी जाए कि मेहनत की, तो मेहनत में कोई भी खिलाड़ी पीछे नहीं है। हमारे ये छोटे बच्चे जब आए थे, उसके बाद जब अशोक सर ने ज्वाइन किया, तो अशोक सर ने भी यही कहा कि सर क्या मैं भी मेडल ला सकता हूँ। तो आपके पहला शब्द ये था कि क्या सर मैं भी इस एज में मेडल ला सकता हूँ। तो मैंने कहा आप नहीं, मैं आपसे बड़ा हूँ, 40 प्लस में मैं ला सकता हूं, तो आप भी ला सकते हैं। और मेरा वो कहना था, और आपकी उस दिन से मेहनत स्टार्ट हो गई और मुझे कभी भी इन्होंने मतलब डाउन फील नहीं कराया। तो यहाँ मैं आप खुद भी मेडल लेके आए हैं, कोच के साथ साथ खिलाड़ी की भी भूमिका निभाई है आपने। जी सर, बिल्कुल खिलाड़ी की भूमिका निभाई है सर। देखिए एक कोच जो है, जब तक खिलाड़ी नहीं होगा अच्छा, वो अच्छी कोचिंग नहीं दे सकता। तो मेरा तो ये मानना है कि एक अच्छा कोच अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता और एक अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच नहीं हो सकता। धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है मेडल जीत के आए हैं? मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं पहला नंबर लाया हूँ। हाँ। और ये मेरे पापा ये पहला नंबर लाए हैं, और ये मेरी बहन है दूसरा नंबर लाई है, और ये तीसरा नंबर। जी कुछ और बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरहान। अरहान, क्या कहेंगे? मेडल लेके आए हैं आप विदेश की धरती से, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा प्राउड हो रहा है। जी देखिए, ये जाबाज खिलाड़ी थे जिनका साफ तौर पे एक लंबा संघर्ष रहा, और लंबे संघर्ष के बाद विदेश से ये गोल्ड मेडल जो है लेके आए हैं। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, जनतन टीवी। मेरा नाम अरविंद आनंद है। मैं ऑल इंडिया क्रॉसफिट के अंदर सेक्रेटरी जनरल भी हूं और एक खिलाड़ी भी हूं। जैसा कि भारत सरकार ने कहा कि पहले सबसे पहले आप एक खिलाड़ी बने, फिर किसी संस्था को रन करें। तो सबसे पहले किसी भी चीज को करने के लिए हमें खुद गेम को खेलना सीखना था, फिर ये करना था। तो आज ये उपलब्धि हमें प्राप्त हुई भारत की धरती के बाहर, और ये बड़ा ही प्राउड मोमेंट है। भारत सरकार का मैं फिर दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट और जो एक यूथ के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, और ये कहा है कि आने वाला वक्त जो है इस देश के लिए मेडल का देश कहलाएगा। और जिस हिसाब से भारत सरकार ने 2038 के अंदर जो बिड डाली हमने ओलंपिक की कि इस देश में भी ओलंपिक हो, तो मैं चाहूंगा कि ये बिड हमें मिले और ये देश में हम लोग ओलंपिक खेलें। जैसे हमने कॉमनवेल्थ खेला है 2010 के अंदर हमने देखा, तो हम आने टाइम पे चाहते हैं कि ये युवा पीढ़ी और ये जनरेशन जो है ओलंपिक भी एक बार इस देश के अंदर देखे और पता लगे कि देश के लिए मेडल जीतना मतलब वो गर्व का जो माहौल है वो उसे महसूस करना, वो बहुत मतलब एवरेज से भी ऊपर चढ़ने के बराबर है। तो मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी इस चीज का जरूर फायदा उठाए, और भारत सरकार से अपील है कि इसको किसी भी तरह से इस बिड को लेके इस ओलंपिक को इस देश में लेके आए। और जैसे हमारा गेम है क्रॉसमिंटन, आने वाले वक्त में ये गेम भी जिस हिसाब से आज क्रिकेट आपको दिख रहा देश की, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम वहां थे मालदीव में, बिटियाओं ने मतलब हमारी बहनें हैं जो वर्ल्ड कप जीता है, तो वो प्राउड फील हो रहा था। जब हमने मेडल जीता तो हमें खुद भी बहुत प्राउड फील हो रहा था, और हम महसूस नहीं कर पा रहे थे कि देश के लिए जब मेडल आता है तो वो क्या मंजर होता है। सारी चीजें हैं, तो वो मेडल की बहुत बड़ी वैल्यू है, देश की बड़ी वैल्यू है, ये सारी चीजें है। सरकार जिस प्रकार से खेलों को बढ़ावा दे रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए सरकार क्या है कि सरकार बढ़ावा हर चीज को दे रही है। स्पोर्ट्स को ज्यादा बढ़ावा इसलिए दे रही है, एक तो फिट इंडिया मूवमेंट जो भारत सरकार का है, और दूसरा ये है कि खेल एक ऐसा माध्यम है जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है। और ये है कि एक दूसरे देश की कनेक्टिविटी जिस हिसाब से बढ़ती है, एक दूसरे देश के जो, अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं या बहुत सारी चीजें, तो उनको एक ऐसा ही स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, कहीं ना कहीं संबंध भी अच्छे होते हैं, ठीक है ना। और ये है कि और सबसे अच्छी बात है कि जो खेल है, खेल भावना है, वो भाईचारा बढ़ाती है। सबसे अच्छी बात ये है। तो एक देश का दूसरे देश के साथ, आज पूरा वर्ल्ड जो है, जो क्रॉसमिंटन है, वो कम से कम 48 देशों में खेला जाता है। 48 देशों में हम लोग का, भारत का नाम है, भारत का अच्छा प्रतिनिधित्व है, और वो मानते भी हैं। और सबसे अच्छी बात ये जो गेम है हमारा क्रॉसमिंटन, ये हमारा गेम, ये जर्मनी का गेम है, तो पूरा यूरोप जो है वो टकटकी लगाए देख रहा है कि आने वाला वक्त जो है इस क्रॉसमिंटन का, ये भारत होगा। ये बहुत अच्छी प्राउड की फील है हम लोगों के लिए। गोल्ड में कौन सा मेडल आपने जीता है और कहाँ पर ये प्रतियोगिता हुई थी? वो मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, एक सिंगल में, एक 18 डबल्स में, और ये मालदीव्स में हुई थी। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 8th में। अच्छा, ट्रेनिंग के साथ, शिक्षा के साथ साथ ट्रेनिंग कैसे की थी, कैसे समय निकालती थी? तो मैं अकेडमी करता हूँ। मैं वो 230 to 530 करता हूँ मैं अकेडमी क्रॉसमिंटन। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला है? वो मुझे अपने सर का और पेरेंट्स का मिला है। सर क्या कहेंगे?
मैम बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। गर्व से सर पक्ष से ऊंचा है, काफी संघर्षपूर्ण रहा, काफी अच्छा भी रहा, देश का नाम रोशन हुआ। हमेशा आगे करते रहेंगे, कड़ी मेहनत कड़ी प्रयास से आगे सफलता प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद। कौन से ये गेम थे और कहाँ पर ये गेम हुए जो आपने अभी ये गोल्ड मेडल जीता है, और कौन कौन से मेडल अभी आप लोगों ने सभी यहाँ पर जीते? ये क्रॉसमिंटन गेम है, ये मालदीव में हुआ है, मालदीव फुलीदो आइलैंड में। वहाँ पर मलीदो क्रॉसमिंटन फुलीदो क्रॉसमिंटन प्रतियोगिता हुई, उसमें हमने जीता है गोल्ड और मिक्स में ब्राउन्स। अरविंद सर ने सिल्वर और ब्राउन, सिल्वर और ब्राउन्स। रौनक ने गोल्ड एंड ब्राउन्स। बिलाल सर ने सिल्वर एंड ब्राउन्स। वैष्णवी ने सिल्वर एंड ब्राउन्स एंड अरहान ने ब्राउन्स। तो कब से आप खेल रहे थे और कहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं इसको आगे तक ले जाऊँ, यानी कि इंडिया से बाहर जाने के लिए कैसे आप प्रेरणा मिली? सर प्रेरणा स्रोत तो हमारे अरविंद सर और बिलाल सर हैं, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया है। लगभग 2 वर्ष से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले हम उत्तराखंड खेल कर आए थे, बाजपुर नेशनल, वहां पर सेलेक्ट हुए। फिर सर ने इंडस वैली में कंपटीशन करवाया क्रॉसमिंटन का, फिर वहां पर सेलेक्ट हुए। फिर उसके बाद हम वर्ल्ड के लिए चुने गए, तो मालदीव में हमें मौका मिला। और सर की 5 कंट्री थी, 6 कंट्री थी जिन्होंने पार्टिसिपेट करा। सर आप बताइएगा आगे। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की धरती से आप विदेश तक का सफर तय करा और गोल्ड मेडल हासिल किया है, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही प्राउड फीलिंग है सर, मूवमेंट है। और जो हमारा संघर्ष है वो सफल हुआ है सर आज। और जो गुरुओं का आशीर्वाद, जिन्होंने हमें भरोसा हम पर जताया, हम उनका भरोसा जीतने में कामयाब रहे, ये हमारे लिए गर्व की बात है सर। आपका नाम और परिचय जानना चाहिए। जी, मेरा नाम बिलाल अहमद है। मैं इस गेम में इंडिया में फाउंडर चेयरमैन हूँ, जो कि ये गेम हम 2018 से पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है रन कर रहे हैं। हमने अब तक अपने भारतवर्ष में मिनी टेनिस मिनी नेशनल्स हमने क्रॉसमिंटन के कराए हैं, सब जूनियर कराया है, जूनियर कराया है, सीनियर कराया है, और इंडियन ओपन्स भी हम लोग ने कराए हैं। यहाँ मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो मालदीव के अंदर हम खेलने गए थे, आईसीओ की, इंटरनेशनल क्रॉसमिंटन ऑर्गेनाइजेशन की 500 पॉइंट्स की वर्ल्ड सीरीज थी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट को 500 मिलते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, सिल्वर मेडलिस्ट को जो है 250 मिलते हैं, और जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होते हैं उनको 125 वर्ल्ड रैंक मिलती है। तो यहाँ जितने भी यहाँ सदस्य खड़े हैं हमारे भारत टीम के, इंक्लूडिंग मी, हम सब वर्ल्ड रैंक प्लेयर्स हैं, और हम सब ने वहाँ पर अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसके अंदर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो टाइटल था वो था आईसीओ 500 पॉइंट्स क्रॉसमिंटन मालदीव्स ओपन पावर्ड बाय स्पीडमिंटन, और ये फ्लीदू के अंदर हुआ था, आइलैंड के अंदर, मालदीव्स के अंदर। और उसमें 6 कंट्रीज थी यहाँ, जैसे कि भारत था, उसमें मालदीव था, बांग्लादेश था, नेपाल था, पोलैंड था और स्लोवेनिया था। और हमने अपनी जो कैटेगरीज यहाँ पे पार्टिसिपेट की वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियली हमने अंडर 12 के अंदर पार्टिसिपेट किया, अंडर 18 के अंदर पार्टिसिपेट किया, सिंगल और डबल्स, और हमने यहाँ मेंस 40 के अंदर एज ए वेटरन्स में पार्टिसिपेट किया। और हमारे जो मतलब कहते हैं ना कि लोह पुरुष कह लीजिए या गोल्डन बॉय कह लीजिए, अशोक कुमार यादव जी, जो मेल टाइटल के अंदर आपने इतनी कड़ी वहां पे, मतलब मैं बता नहीं सकता कि ऐसे कोच, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि आपने इतनी कड़ी मेहनत से वहां पे जो अपने क्वालिफाइंग राउंड है उनको क्लियर करा। क्लियर करने के बाद में आपने क्वार्टर फाइनल क्लियर करा, क्वार्टर फाइनल के बाद आपने सेमीज क्लियर करा, और सेमीज के बाद जब फाइनल हुआ इनका, इंडिया और हमारा बांग्लादेश का फाइनल, उसमें इन्होंने थर्ड सेट के अंदर जाके इन्होंने लास्ट में इतना टाइटल अपना मतलब निकाला है कि हम मतलब बयान नहीं कर सकते। मतलब बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रदर्शन सभी का रहा, लेकिन मेल टाइटल्स अगर मैं कहूँ तो यस डेफिनेटली हमारे गोल्डन बॉय हैं, गोल्डन मैन है या